लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एक और बात कह दूंगा, इसलिए कि मुझे यहाँ मेरे नबी का पहला जानशीन इमामुस सहाबा, सैयदुस सहाबा, सालारे सहाबा, अस्दकुस सादिकीन, सैयदुल मुत्तकीन, राज़दारे नबूवत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफे बिला फस्द, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक खलीफे अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर याद आ रहे। लोगों के लिए क्या नफा बख्श लोग थे। यहां तो पूरा क्रेडिट दे दिया गया है मुसल्लों को, तस्बीह को, दाढ़ी और टोपी को। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, पीछे सारी मेरी तकरीरें आप देख लें, मैं ये सब पे बात करता हूं, टोपी पे भी करता हूं, दाढ़ी पे भी करता हूं, नमाज पे भी करता हूं। लेकिन सब कुछ एक दो चीजों को दे करके भाग जाना और जी चुराना, मुंह छुपाना, यानी जिसको कहते हैं ना मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये पोजीशन है लोगों की। दो चार रकात नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बैठ करके वजीफे कर लेंगे, लेकिन लोगों को क्या पता कि जो वजीफों में नहीं मिलता वो लोगों को फायदा पहुंचाने में मिलता है। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने देखा एक शख्स मेहनत से कमाता है। सरकार अलैहि सलाम ने पूछा कि तुम बहुत मेहनत करते हो। कहा या रसूल अल्लाह इसीलिए मेहनत करता हूं, इसीलिए मेहनत करता हूं कि अपने घर वालों की किफालत करूं। तो हुजूर अलैहि सलाम ने उसमें तकब्बुर नहीं, ये फरमाया हो सकता है कि तू जिनके लिए दौड़ धूप कर रहा है ना, तेरे बाजू की कुव्वत से रोजी नहीं मिलती होगी, बल्कि तू जिनके लिए कोशिश कर रहा है उनकी तकदीर से अल्लाह तुझे भी अता करता। खिलाओ पिलाओ, हाथ ऊंचा रखो, पता नहीं जिनको देते उनके सदके में अपने को मिल जाए। हम किसी को क्या पालेंगे, ये अपनी फिक्र रखो। और वो आपने वाकया बहुत खूबसूरत सुना होगा कि एक जरूरतमंद मस्जिद नबवी में आया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुअतकिफ थे, इतिकाफ में थे। तो उसने कहा कि हुजूर मैं जरूरतमंद हूं, मेरी मदद फरमाएं। और आप मेरी इमदाद करें। आप उठे और अपनी जूतियां निकाली, मस्जिद के बाहर जाने लगे। शागिर्द ने कहा हुजूर आपका इतिकाफ है, आप भूल गए, आप इतिकाफ में थे। फरमाया बेटे ये जरूरतमंद आ गया है, अब इसकी जरूरत के लिए इसके साथ जाना मस्जिद नबवी में 2 महीने के इतिकाफ से बेहतर है। मुझे जाने दे यहां से, इतिकाफ की कज़ा कर लूंगा, इसकी कज़ा कब होगी। यानी वजीफों से बेहतर ये अमल है, फायदा पहुंच। तो मैं बात कर रहा था इमामुस सहाबा सैयदना सिद्दीक अकबर, जानशीन रसूल, यार गारे मुस्तफ़ा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। हुजूर का विसाल हो गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद देखो फायदा पहुंचाने वाले लोगों की बात कर। अल्लाह करे मैं भी और आप भी ये करें। यार गारे रसूल सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह अकबर। ज़माने खिलाफत है, आका का विसाल हो गया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और दीगर सहाबा को एक पर्ची दी गई। खिलाफत की कुर्सी पे बैठने के बाद एक पर्ची दी गई, ये काम फुला करेगा, ये काम फुला करता था फुला करेगा, फुला करता था फुला करेगा, हुजूर करते थे फुला करेगा। ये इस तरीके से सब। एक काम ऐसा था जो काम तो लिखा हुआ था लेकिन उसके आगे करने वाले का नाम नहीं था। काम था, करने वाले का नाम नहीं था। यही बात अपनी कौम से कहना चाहता हूं और अपने आप से भी। लोग नाम के लिए मरते हैं, नाम के लिए काम करते हैं। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत फरमाते थे काम करो नाम तो हो ही जाएगा। नाम के लिए मरोगे तो मरने के बाद सबसे पहले नाम छीना जाएगा। अगर नाम के लिए मरोगे तो सबसे पहले नाम छीना जाएगा, और काम अल्लाह के लिए करोगे तो वो नाम देगा कि मिट जाएंगे कब्र के निशानात, फिर भी नाम बाकी रहेगा।
हालांकि काम करने वालों के कब्र के निशानात भी नहीं मिटते, लेकिन अगर मिट गए तो भी नाम बाकी रहेगा। नाम नहीं लिखा हुआ था आगे कौन करने वाला है। फारूक आजम ने चिट्ठी पढ़ी, कहा बहुत अच्छा हुआ, एक काम ऐसा है जिसका करने वाला कोई है नहीं। इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा, कहा कि खामोशी से हम खुद ही करेंगे। और वो काम था मदीने मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में रहने वाली एक बुढ़िया का, जिसके घर की खिदमत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की जाती थी। आकाए करीम की तरफ से उसके घर की खिदमत की जाती थी। और अब वहां काम था, लेकिन नाम किसी का नहीं था कि करना किसने। तो फारूक आजम सोचा कि मैं ले लेता हूं इसको, लेकिन खुद का नाम भी नहीं लिखा। ये गए तो देखा कि सब काम हो चुका है और बुढ़िया शान से बैठी हुई है। सोचा कि चलो कोई पहले आके नेकी कर गया, फायदा पहुंचा गया, कल हम पहले आएंगे। फिर पहले गए, फिर भी काम हो चुका। यार ये आगे करता कौन है। तो एक दिन जा करके छुप कर बैठ गए रात को, तो देखा कि कोई चेहरे पे नकाब डाल करके आया। यहां लोग पाप करने नकाब डाल कर जाते हैं और वहां यार मनाने के लिए नकाब डाले जाते थे। इसीलिए शायद उन लोगों को कभी नकाब डालने की जरूरत नहीं पड़ी जो यार के लिए नकाब डालते थे, और जो पाप के लिए नकाब डालते थे मुंह छुपाए छुपाए फिर रहे पूरी दुनिया में। क्या हम, क्या आप सभी छुप रहे हैं? मुंह ऐसे ही थोड़ी छुपते हैं। लोगों को अब भी इबरत लेनी चाहिए कि कुदरत दुनिया में बता रही कि अभी भी तुम्हें मुंह छुपाना पड़े तो क़यामत में क्या हाल होगा, जब चेहरों से मुजरिमों को पहचाना जाएगा। अभी भी अल्लाह करे हम होश के नाखून लें। कोई नकाब पोश आता है, काम करके दबे पाँव जाता है। फारूक आजम ने उसको देखा तो उसके पैरों में उस वक्त चप्पल भी नहीं थी, वो बगैर चप्पल के आया था। लेकिन आते और जाते कद देख करके लगा कि ये कोई गैर पहचान का कोई अजनबी नहीं है, ये बहुत ज्यादा शनासा मालूम होता है, जान पहचान का मालूम होता है। लेकिन अंधेरे में चूंकि तारीकी थी, नंगे पैर आया वो, और दबे पैर जब जाने लगा पूरे काम निपटा कर, चेहरे को छुपा कर, तो फारूक आजम ने दामन पकड़ा, कौन हो? और नंगे पैर चेहरे से नकाब हटाया तो कोई और नहीं था, वो मेरे नबी का यार गार सैयदना सिद्दीक अकबर था। कहा आपने नाम क्यों नहीं लिखा अपना? कम ये काम मैं खुद करना चाहता था इसलिए किसी का नाम नहीं लिखा। कहा ये नंगे पैर क्यों घूम रहे हो, यहां नंगे पैर क्यों आते हो? कहा उमर, अगर चप्पल या जूता पहन कर आऊंगा तो हो सकता है कि चप्पल की आवाज से लोगों को मेरी इस नेकी की खबर हो जाएगी। दबे पैर आना चाहता हूं ताकि मेरे और मेरे यार के सिवा इस काम की किसी को खबर ही ना। ये थे। और फिर उस नफा पहुंचाने का सिला क्या मिला? उस नफा पहुंचाने का सिला क्या मिला कि आज भी मुस्तफा जान रहमत अपने पहलू में सुलाए हुए हैं। बेशुमार वाकयात है, अगर इसी पे गुफ्तगू एक तवील सिलसिला है। नफा बख्श बनो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस देहाती से जब देहाती ने पूछा कि या रसूल अल्लाह मैं सबसे बेहतर बनना चाहता हूँ, फरमाया नफा पहुंचाने वाले बनो, नफा बख्श बनो, अल्लाह तुम्हें सबसे बेहतर कर देगा। आज की कमेंट शेयर जरूर करिए।